भोपाल में आज का दिन स्वामी विवेकानंद जयंती को लेकर के एक अलग प्रकार से आज का सुबह का सूर्य देवता का आगमन हुआ है, शुभागमन हुआ है। हम सबके लिए आनंद है। बच्चों ने अपनी मेहनत से 18,000 वर्ग आपको बता दें यहाँ पर रंगोली यहाँ पर जो बनाई गई है, यानी कि स्वामी विवेकानंद की ये रंगोली 18,000 स्क्वायर फीट में बनाई गई है। इसे बनाने में करीबन 4,000 किलो के रंगों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और रंगोली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी दिखाई दे रहे प्रकार से आज का सुबह का सूर्य देवता का आगमन हुआ है, शुभागमन हुआ है। हम सबके लिए आनंद है। बच्चों ने अपनी मेहनत से 18,000 वर्ग फीट से ज़्यादा बड़ी अपने आप में एक रंगोली बनाई, जो विश्व की सबसे बड़ी रंगोली मानी जाएगी। और ऐसे में स्वामी विवेकानंद का एकदम जीवंत चित्र बना करके जो संदेश दिया है, मध्य प्रदेश सरकार आज से अपने युवा शक्ति मिशन को समाज के सामने लाने का संकल्प प्रदर्शित कर रही है, जिसको युवा शक्ति मिशन के रूप में हम प्रारंभ कर रहे हैं। और युवा शक्ति मिशन का मतलब ही है, हमारे यहाँ देश दुनिया का सबसे युवा देश, और देश के अंदर प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। स्वाभाविक रूप से युवाओं के जीवन में संवाद, समृद्धि और सामर्थ्य, ये हमारे जीवन के एक तरह से सही अर्थ में 3 कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर युवाओं के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उनकी शिक्षा, उनका सामर्थ्य, उनका स्वावलंबन, उनका अनुश्रवण, उनके जीवन में सभी प्रकार की आशा अपेक्षा के आधार पर वो अपने जीवन को सार्थक करे, इसमें सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने इस पिलर्स पे 2 तरह से काम कर रहे हैं। 2028 तक 70% से ज़्यादा युवाओं को हम न केवल स्वावलंबी बनाएंगे, सामर्थ्यशाली बनाएंगे, बल्कि स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे। और 2030 तक हमारे 10वीं और 12वीं के 100% युवाओं को शिक्षा से सार्थकता की तरफ ले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की योजनाओं के आधार पर, जब हम आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर इस मिशन की घोषणा कर रहे हैं, तो ये एक रंगीन कल्पना है जिसके माध्यम से कई जीवनों को निखारेगी। ऐसे में सतरंगी रंगोली के माध्यम से कला को भी प्रोत्साहन देते हुए आज इस जगह पर एक अद्भुत नज़ारा देख रहा है, जब अपनी बहन ने एक अपने टीम के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी रंगोली, जिसमें स्वामी विवेकानंद है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, और उससे बड़ी बात कि अपने बलबूते पर एक ऐसी कला की अद्भुत प्रदर्शनी लगी एक तरह से, जो बाकी लोगों को प्रेरणा देगी। तो मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर मंत्री माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, हम सब मिलकर के आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक बार फिर प्रदेश को शुभकामना देते हैं। सर, युवा शक्ति की बात आती है, पिछले 1 सालों में अगर बात करें तो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात हो, आपके विदेश दौरों की बात हो, निवेश के अवसर भी आपने देखे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसर कैसे बढ़े? दोनों बातें बहुत अच्छी आपने निकाली। हमने सरकार के गठन के साथ ही समान रूप से किसानों के लिए सिंचाई का रकबा अधिकतम बढ़े, उनको अपने स्वावलंबी तरीके से गाँव के अंदर रोजगार मिले। जो बाकी युवा हैं जिनने अपनी बौद्धिक क्षमता पे या स्किल डेवलपमेंट के आधार पर अलग अलग प्रकार से दक्षता हासिल की है, उनको अलग अलग प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। रोजगार की सभी श्रेणियों पे हम प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अर्थात संभागीय स्तर पर औद्योगिक मेले लगाए और अपने उस क्षेत्र की विशेषताओं से देश के उद्योगपतियों को, प्रदेश के उद्योगपतियों को हमारी बेहतर पॉलिसियों से अवगत कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि लगातार 6 हमारी संभागीय कार्यशाला हुई है, जिसके आधार पर लगभग 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। 3 लाख युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। सरकारी विभिन्न प्रकार की भर्तियां भी हम प्रारंभ करें, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को मौका दे रहे हैं। हमने पीएससी भी बीते 3 वर्ष की एक साथ इसी वर्ष में कराने का निर्णय किया। इसलिए सभी स्तर की समान रूप से सरकारी नौकरियों को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। सारी वैकेंसी जितनी है वो भर रहे हैं, और साथ ही साथ बहनों के लिए खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर 35% हम बहनों के लिए सभी
रोजगार में, उनकी नौकरियों में उनका आरक्षण रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए नर और नारी एक समान भारत के है प्रमुख पहचान। मुझे इस बात के संतोष है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर बहनों और भाइयों के लिए लगातार हम समान रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज ही हमने लाडली बहनों की राशि डालने का भी निर्णय किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जनहितैषी योजनाओं के क्रम को जारी रखे। सर, कांग्रेस युवा सब को लेकर सवाल उठा रही है हो, किसान हो, मजदूर हो, इनके साथ सदैव अन्याय करती आई और इनके मजाक बनाती आई। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोर देखी तिन तैसी। उनके दिमाग में जो है वही निकल के आएगा। उन्होंने गरीबी के नाम पर 60 साल तक सरकारें चलाई, गरीबी तो दूर नहीं हुई, उनका परिवार कहां से कहां पहुंच गया ये बताने की जरूरत नहीं। हमारे युवाओं के लिए, युवाओं के सपनों को कुचलने में अगर किसी ने अपनी भूमिका अदा की तो कांग्रेस ने की है। आप बताइए, देश की आजादी के साथ कई और देश भी आजाद हुए थे। इजराइल जैसा छोटा सा देश वो भी 48 में आजाद हुआ। जापान जैसा देश जो परमाणु नागासाकी हमले में पूरा नष्ट हो गया, लेकिन बड़ी एक अर्थव्यवस्था बन के निकला। लेकिन हमको ये लंबा समय गुजारा और लंबे समय में बड़ा कोई बाधा रही तो कांग्रेस रही। अब मैं कितनी बार कहूंगा, ये तो सबके जग जाहिर है। इतिहास बताता है कि जिस देश के परिवार में एक परिवार की 4 पीढ़ियां राज करती रही और देश की अगर आर्थिक स्थिति दुरावस्था में रहे तो फिर किसके माथे आए। और बड़ी बेशर्मी से वो बोलते हैं कि हम पे वो लाते हैं इस बात को। आप अंदाज लगाओ, 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री आए जिनके बलबूते पर देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में आया और हम चौथे के आज करीब बैठे और 2028 तक तीसरे स्तर पर पहुंचेंगे और अमृत काल के आधार पर 2047 तक देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। ये संकल्प लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और इस आधार पर हम मध्य प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं और यही संकल्प करने की आवश्यकता जिसके भरोसे से दुनिया भारत की तरफ देख भी रही है और भारत के बढ़ते कदम पर विश्वास भी कर रही है। बहुत धन्यवाद।